पाप की शक्ति हमारे पाप के प्रति हमारे लगाव में छिपी होती है। हिंदी में बाइबल आधारित संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान किसी के जीवन में कैसे प्रवेश करता है? क्या केवल बुरे कार्य ही इसके कारण होते हैं या कोई और गहराई है? आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें कैसे सिखाती है कि पाप की असली शक्ति उसमें नहीं बल्कि हमारे पाप के प्रति लगाव में है। यहूदा और उसका लालच। शैतान को आमंत्रण। यहूदा यीशु का एक प्रमुख चेला था। उसने चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मत्ती 10 का 1 से 4। परंतु वह धन का प्रेमी था और एक चोर था, यूहन्ना 12 का 4 से 6। यही लालच शैतान को उसके अंदर प्रवेश करने का दरवाजा दे गया। यूहन्ना 13 का 27। बाइबल कहती है, शैतान को अवसर मत दो। इफिसियों 4 का 27। जो चोरी करता था अब चोरी न करे। इफिसियों 4 का 28। कैसे रोकें शैतान को? याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। पहला कदम है परमेश्वर के अधीन होना। यदि हमारा जीवन अधर्म में है तो शैतान को हम पर अधिकार मिल जाता है। जकर्याह 3 का 1 से 3 में भी उच्च याजक को शैतान दोष देता है क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे, अर्थात जीवन अशुद्ध था। परमेश्वर ने पहले उसे शुद्ध किया, फिर आशीष दी। तुम्हारा शरीर एक घर है। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? यशायाह 66 का 1 से 2। परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है, परंतु मत्ती 12 का 43 से 45 में बाइबल बताती है, एक आत्मा जब किसी से निकाली जाती है वह दोबारा उसी घर में लौटना चाहती है। यदि हृदय बदला नहीं तो वह और आत्माओं के साथ वापस आ जाएगी। शुद्ध हृदय शैतान का विरोध। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 का 10। इस जगत का सरदार शैतान आता है पर मुझ में उसमें कुछ नहीं। यूहन्ना 14 का 30। यीशु के अंदर कोई भ्रष्ट विचार नहीं था, इसलिए शैतान उसमें कोई स्थान नहीं पा सका। परमेश्वर एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा है जहां वह निवास कर सके। क्या हम उसे आमंत्रित करेंगे? निष्कर्ष, शैतान वहां आता है जहां हृदय में लोभ, द्वेष या पाप छुपा होता है। आज ही परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, मेरे अंदर तेरा स्थान बना। मुझे पाप से घृणा करना सिखा और तुझसे प्रेम करना सिखा।